हेलो बच्चों। तो हम लोग आज के सेशन में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और प्रोबेबिलिटी एक फंडामेंटल बेसिक टाइप से ऐसा पार्ट है जो आपको जो इनिशियल क्लासेज है वहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद हर क्लास में जितने हायर क्लासेज है सारे हायर क्लासेज में इसको पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का इम्पोर्टेंस जो है वो डे टू डे लाइफ में भी है। अगर मान लो कि कोई आपसे बोलता है कि बारिश होगी कि नहीं, तो आप आसमान में देखोगे, आसमान में आपको क्लाउड दिखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत महसूस होता है कि अब भी बारिश हो जाएगा या थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाएगा। तो ये जो चांसेस है इसको मैथमेटिक्स में हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। कोई डाई आपने थ्रो किया और पता चला कि 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा आने वाला है, या कोई क्वाइन टॉस किया हेड और टेल आएगा, इसकी जानकारी हम कैसे पता करेंगे। तो ये जो सारा जो मैथमेटिक्स है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर में आता है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ टर्म्स हैं और वो जो टर्म्स हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम जो टर्म्स यूज करते हैं उसको फिलहाल डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक आपको टर्म आएगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफिनीशन से बेटर है कि आप एग्जांपल लेकर के समझो। जैसे मान लो कि हमने डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो डाई थ्रो करना जो है ये एक मैथमेटिक्स के टर्म में एक्सपेरिमेंट है। वैसे ही अगर क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में क्वाइन टॉस करते हैं और सपोज कर लो कि जो टीम जीतती है, जो टॉस जीतती है, तो उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फील्डिंग करना चाहती है या बैटिंग करना चाहती है। तो वैसे ही अब टॉस करने से हेड आएगा या टेल आएगा इसको प्रेडिक्ट करना है। तो टॉस करना अपने आप में मैथमेटिक्स में एक एक्सपेरिमेंट है। बैग में बहुत टाइप के कलर के बॉल रखे गए हैं। कोई भी एक बॉल हम निकालते हैं तो बॉल निकालना मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ताश के पत्ते हैं, ताश के पत्ते में से कोई एक पत्ता हम निकाल रहे हैं, वह पत्ता निकालना जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। इसमें एक चीज क्लियर होती है कि सारे आउटकम्स जो है प्रिडिक्टेड रहते हैं। जैसे मान लो कि क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, ओवरऑल टोटल एग्रीगेट के रूप में पता रहता है। अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई ना कोई एक आएगा। मीन्स प्रिडिक्टेड है कि 1 2 6 में से ही कोई ना कोई नंबर आने वाला है। तो टोटल आउटकम्स हमें मालूम रहते हैं एडवांस में। टोटल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। देखो ये ब्रीफ में आप ऐसे बोल सकते हो कि सारे आउटकम्स हमें एडवांस में पता है। अब है कि सैंपल स्पेस क्या है। दूसरा टर्म है इसमें सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब है कि जो आउटकम्स टोटल आउटकम्स जो है अगर उनको हम एक सेट के रूप में लिखें, माने कलेक्शन ऑफ टोटल आउटकम्स, तो कलेक्शन ऑफ टोटल आउटकम्स जो है कलेक्शन ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल और इवेंट भी ले लेता हूं। इवेंट, तो इवेंट का मतलब हुआ कि अगर डाई को थ्रो कर रहे हैं, 1 आना एक इवेंट है।
कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हेड आना एक इवेंट है। तो इवेंट क्या हुआ, सैंपल स्पेस का पार्ट हुआ, क्योंकि सैंपल स्पेस में हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर देखिए कि इट इज पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का पार्ट है। क्लियरली। अब एग्जांपल जो है, एग्जांपल में दे दूं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या है, थ्रोइंग ए, हमने एक डाई को जो थ्रो किया वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब यहीं पे सैंपल स्पेस इसका देखिए, इसका सैंपल स्पेस जब हम यूज करेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इवेंट कमिंग एन ऑड नंबर इसमें आना, तो ऑड नंबर इसमें आना क्या हो जाएगा 1 3 5। देखिए 1 अब एक हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया कि डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो किया तो ये क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उससे आउटकम क्या क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। तो ये सिंपल है। अब इसका कोई पार्ट ले ले, कमिंग एंड ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स क्या है 1 3 5, इसमें से कोई भी आ सकता है, तो ये इसका पार्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो यहाँ पर ये हमने इवेंट के रूप में इसको ले लिया कि एक इवेंट ये हो गया सैंपल स्पेस। अब देखो सैंपल स्पेस को एस लिखते हैं, इवेंट को ई लिखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालते जब हैं, बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं एन ई बाई एन एस। इसको बोलते हैं क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का ये क्लासिकल डिफिनीशन है। अब यहां से हम प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर सकते हैं। अब एक और चीज समझिए कि मैं बोलूं कि फाई जो है, इसमें देखिए यहाँ पे ये पार्ट है, इसमें एलिमेंट्स है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट फाई हो। और एस को बोलते हैं कि ये श्योर इवेंट है, एस का नाम क्या है, श्योर इवेंट है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट और ये श्योर इवेंट। अब आप देखिए कि कोई भी सेट होगा, सपोज कीजिए कि ई इवेंट है, तो ई इवेंट क्या होगा, एस का सबसेट होगा, और फाई क्या होगा, ई का सबसेट होगा। अब मैं ऐसे क्या करूं कि एन फाई लिखूं, तो ये एन ई और ये एन एस, इधर भी एन एस से डिवाइड कर दे रहा हूं, इधर एन एस से डिवाइड कर दे रहा हूं, इधर एन एस से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू p होती है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ e है, और ये कैंसिल होकर 1 हो गया। मींस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है और 1 से लार्जर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 1 से हमेशा लेस इक्वल टू होगा और 0 से ग्रेटर इक्वल टू। किसी प्रोबेबिलिटी का जो लिमिटेशन है वो 0 to 1 है, 0 से वो छोटा नहीं हो सकता है और 0 से वो
बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 हो गई। ये सारे जितने बोर्ड पे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या सिखाया था, फाई को सिखाया था कि इम्पॉसिबल इवेंट है, तो n फाई बाई ns, इसकी वैल्यू 0 है, बाई ns कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाई की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट मीन्स एस की जो प्रोबेबिलिटी है, एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये कैंसिल होने से 1 हो गई। तो एस जो है वो श्योर इवेंट है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। फाई जो है इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। अब आप आ जाओ, इफ ए डाई इज थ्रोन प्रोबेबिलिटी दैट 6 कम्स, तो एस जो हमने निकाला इसका मीन सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 और ई निकाला जिसमें 6 है, माने आउटकम इज 6। हमने क्या किया कि 6 को एक सेट के रूप में यूज किया, ये इवेंट का काम कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है 1 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। तो यहाँ पर P अगर कहा जाएगा तो ये NE/NS, अब इसकी वैल्यू 1/6, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 1/6 है। अब इफ ए डाई इज थ्रोन प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर कम्स, तो देखो सैंपल स्पेस तो यही रह गया। अब ई जब यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, इवन नंबर 2 4 6। अब देखो इवन नंबर जो है, इवन नंबर क्या होगा, 2 4 6 होगा। तो 2 4 6 जो है इसमें टोटल एलिमेंट्स अगर ई में देखें कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं तो 3 है और एस में टोटल एलिमेंट 6 है। तो यहाँ पर P की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/6 आ जाएगी और ये क्या हो गया 1/2 हो गया। तो आप देख रहे हो कि इतना आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो आप यूं सीख जाएंगे, इस और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देता हूं। देखो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस है धीरे धीरे थोड़े से बढ़ाए जा रहे हैं। तो इफ 2 डाइस आर थ्रोन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग सम एज 8। अब देखिए अगर मान लो कि पहले में 1 2 3 4 5 6 है और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, तो अगर मैं बोलूं कि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, तो 1 1 पहले में 1 दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, इस तरह से ये पहले में 6 दूसरे में 1, पहले में 6 दूसरे में 2 और लास्ट में 6। तो ये जो टोटल जो पेयर्स बना रहे हैं, 1 अगर फर्स्ट प्लेस पर है तो 6 पेयर्स बन रहे हैं, 2 रहने से 6 पेयर, 3 रहने से 6 पेयर, इस तरह से टोटल 36 पेयर्स है। तो NS की जो वैल्यू आएगी, देखिए NS की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी है, ये टोटल काउंट करने से 36। अब 8 देखने के लिए कि दोनों का सम जो है 8 आता हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 and 2 6 से शुरू करता हूं, 2 6 और 6 2 3 5 and 5 3 and 4 4 है ना। तो यहाँ पर ई में जो एलिमेंट्स हैं काउंट करने पे 5 मिल रहे हैं और जो
एस में एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करने से 36 मिल रहे हैं। तो यहाँ पी का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, ये 5 है और इधर से कितना है 36 है। तो जो टोटल वैल्यू हुआ वो प्रोबेबिलिटी जो आया वो 5/36 आया। अब यहाँ पर देखिए ए डाई इज थ्रोन, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर कमिंग लेस देन 5। तो लेस देन 5 के लिए आप देखो 5 से ई अगर हम ले रहे हैं और लेस देन 5 मीन्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4। तो P की वैल्यू NS की वैल्यू तो 6 रहेगी और यहाँ पर वैल्यू 4 तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 2/3 है। अब आप लास्ट वाले को देखिए, इफ ए डाई इज थ्रोन व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ नॉट कमिंग ए 6 नहीं आना चाहिए। तो 6 नहीं आने के लिए आप क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 6 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5 और NS की वैल्यू 6 है। तो क्या आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। जब भी हम कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। तो पहले आप देखो एक कॉइन को टॉस करने से क्या आना चाहिए, हेड और टेल आना चाहिए। अगर इसमें से कहा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड को आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हेड काउंट 1 हो रहा है और टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो इधर प्रोबेबिलिटी आप क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो। अब इफ ए पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट 2 टेल्स। पेयर ऑफ कॉइन्स जब आप टॉस करेंगे तो देखिए हेड टेल एंड हेड टेल इसको मिलाइए तो क्या मिलेगा, इसको एच 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 टी एंड टी एच एंड टी टी। अब ये जो वैल्यू आ रहा है ये सैंपल स्पेस है और कहा जा रहा है कि कमिंग आउट 2 टेल्स। देखो 2 टेल्स यहाँ पर है, ये 2 टेल्स है। तो ई अगर काउंट करेंगे तो टी टी ऐसे लिखे तो पेयर्स यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 ही है। एस में 4 एलिमेंट्स हैं और ई में 1 एलिमेंट, ये टी टी 1 एलिमेंट काउंट होगा। तो इधर से पी की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इधर से जो वैल्यू है वो क्या आ गया 1/4 है। अब यहाँ तो 3 कॉइन्स है तो ये तो रहेगा, एक एक्स्ट्रा और मिला देंगे। देखिए पहले हमने क्या किया कि सब में ध्यान दीजिएगा 10 नंबर के लिए सब में क्या किया कि पहले ये 2 का है, अब तीसरे को मिलाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हेड मैं पहले हेड को मिला दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हेड को मिला दे रहा हूँ। तो हेड इसमें आ गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने हेड टेल हेड यहाँ भी ले लिया, यहाँ पर टेल हेड ये भी ले लिया, यहाँ पे टी टी हेड ये ले लिया। अब क्या करना है कि टेल लेना है इसके साथ, तो एच एच और टी ले लिया, फिर एच टी टी ले लिया, फिर टी एच टी ले लिया, फिर टी 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 ले लिया। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए, आसानी से निकल रहा है। अब देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 1 हेड केवल दिखता हो। 1 हेड के लिए ये एस है तो ई अगर बोलेंगे कि ई कहाँ पर है, भाई ई लिखो जिसमें एक ही हेड है, तो टी टी एच, एक तो ये आ गया।
और क्या आ गया HTT, और क्या आ गया THT। देखिए यहाँ पे ये टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से काउंट करने से 1 2 3, तो टोटल इवेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 3 है, और सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 8 है। तो आंसर क्या होगा Ne/Ns होगा। तो Ne/Ns की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/8 आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है 3/8, ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, टोल्टी दैट नॉन लीप ईयर है 53 संडेज ईच। तो आप देखो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या डिफरेंस है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। तो अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन में नॉन लीप ईयर को यूज करता हूं तो यहाँ पर डेज जो है वो कितने हैं 365 डेज है। इसको क्या लिखेंगे 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ठीक है, 1 डे होता है। ये देखिए तो ये 1 डे, ये हो गया 1 डे आएगा, यहाँ पे 1 डे यूज करेंगे। अब 1 डे में आप देखो सैंपल स्पेस, ये तो फिक्स है कि ये तो आना ही आना है, हर सप्ताह में संडे आता है। इसमें संडे आएगा कि नहीं, तो ये 1 डे क्या क्या हो सकता है, ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी एक दिन हो सकता है। अब यहाँ पर ई अगर लेंगे तो सिर्फ संडे जो है वो फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया Ne/Ns हो गया। तो Ne/Ns जब यूज करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 1/7, आंसर कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर है 53 संडे। अब लीप ईयर क्वेश्चन कर रहा है, तो लीप ईयर जो है 366 डेज का है, इसमें क्या हो गया 52 वीक्स हो गया, और रेस्ट जो है 2 डेज हो गया। डिवाइड करके देख लो, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 52 आएगा और 2 रिमाइंडर आएगा। तो 2 रिमाइंडर जो आया, अब इसे सैंपल स्पेस बनेगा। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, अगर 2 डेज होगा तो लगातार होगा, तो संडे मंडे ऐसे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, सही है ना, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे एंड संडे हो सकता है, सैटरडे एंड संडे हो सकता है। अब देखिए जो 2 डेज हो गए उसमें से कोई एक संडे देखना है। टोटल काउंट हो रहा है कि ये पेयर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये पेयर्स 7 है। अब संडे वाले कितने नंबर्स हैं, तो संडे वाले नंबर्स एक लास्ट वाला है और एक फर्स्ट वाला है। तो फेवरेबल कितना हुआ, माने ई अगर मैं बोलूं कि ई अगर लिखना है तो ई के लिए क्या लिखेंगे संडे मंडे एंड सैटरडे एंड संडे। ई को क्या लिखेंगे संडे मंडे ऐसे, और क्या लिखेंगे सैटरडे संडे। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2/7 इधर से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए टोटल देखना है, टोटल कितने बॉल्स हैं 9 बॉल्स हैं, 9 में व्हाइट कितने हैं 2 हैं। अब 2 जो है उसमें से कोई एक निकाल सकते हैं, तो फेवरेबल
बॉल्स कितने हैं 2 हैं और टोटल बॉल्स कितने हैं 9 है। तो फेवरेबल बाई टोटल, तो 2/9, तो 2/9 जो है वो आपका आंसर है। तो इतना सिंपल कैटेगरी से आप प्रोबेबिलिटी को सीख सकते हो, बहुत ही आसान है। कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन में वो ताश के पत्ते के बारे में बताया गया है। इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते में, और तो जो कार्ड में आप टोटल 52 कार्ड्स को डिवाइड करोगे तो 52 कार्ड्स में देखो पहले 52 कार्ड्स हो गए। अब इसमें से रेड जो है ये 26 हो गए, ब्लैक है ये 26 हो गए। इसके बाद स्पेड देखेंगे, स्पेड अलग ग्रुपिंग है। स्पेड का मतलब है कि ये ब्लैक का पार्ट है और इसका नंबर जो है 13 है। इसके बाद क्लब्स है, क्लब्स भी ब्लैक का पार्ट है, ये भी 13 है। हार्ट है ये रेड का पार्ट है, ये 13 है। डायमंड ये रेड का पार्ट है, ये 13 है। किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं, एस ये भी आपको 4 होते हैं, जैक ये भी 4 होते हैं। तो इस तरह से कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आपको कहा जाए कि भाई ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने हैं 26 है। तो ब्लैक कार्ड के लिए अगर आपको कहा जाए कि भाई प्रोबेबिलिटी बतानी है तो P के लिए यहाँ पर देखो ये 26/52, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि स्पेड है, तो स्पेड के लिए हमने कहा कि भाई ये 13 है। तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 13/52, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। किंग के लिए, किंग तो 4 है तो 4/52, तो 1/13 हो गया। किंग और क्वीन, तो 4 किंग है और 4 क्वीन है, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए 8 हो गए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/52, तो 2/13। तो ये भी बहुत ही इजी है, इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि जितना भी और बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो, ये आपको जो प्रैक्टिस कराने का है, जो फॉर्मूले को यूज करने का टेक्निक है, ये सारे एग्जांपल्स में आपने सीखा। अगले जो वीडियो होंगे उसमें थोड़े हायर कैटेगरी के क्वेश्चंस आप सीखेंगे।